एटोर्नागारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर ये रही एक क्विक जानकारी। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि तेलंगाना के सबसे पुराने सेंचुरीज में से एक कौन सा है? हाँ, ये एटोर्नागारम ही है। सोचिए, 1952 में इसे बनाया गया था और ये है मुलुगु जिले में, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास। मतलब बायोडायवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है ये। तो चलिए इसकी 3 खास बातें जानते हैं। पहली बात, यहाँ आपको कई तरह के जंगली जानवर मिलेंगे, जैसे टाइगर, लेपर्ड, गौर यानी अपना इंडियन बाइसन, सांभर, चीतल, नीलगाय, ब्लैक बक और भालू भी। और जंगल कैसा है? ज्यादातर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, मतलब सागौन, बांस और दूसरे कीमती पेड़। गोदावरी नदी तो इसके बीच से ही गुजरती है। और एक दय्यम वागु नाम की धारा है जो साल भर बहती है। वो इसे लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है। हाँ, और ये तेलंगाना के 3 एलिफेंट रिजर्व्स में से एक है और ईस्टर्न घाट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का हिस्सा भी। दूसरी बात, इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। हैदराबाद की तत्कालीन सरकार ने 1952 में ही इसे सेंचुरी घोषित कर दिया था, क्योंकि यहाँ की बायोडायवर्सिटी बहुत रिच थी। और ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए ही नहीं, कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं पर मशहूर सम्मक्का सरलम्मा जात्रा फेस्टिवल होता है हर 2 साल में। और कई आदिवासी समुदाय यहाँ प्रकृति के साथ एकदम घुल-मिल कर रहते हैं। और तीसरी बात, हाल ही में अगस्त 2024 में यहाँ एक बवंडर यानी टॉर्नेडो आया था। करीब 50,000 पेड़ गिर गए, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मजेदार बात यह है कि जंगली जानवरों को कोई खास चोट नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले ही एहसास हो गया था। ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी रेजिलिएंट है। और हाँ, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ कौन-कौन से जानवर, पेड़ हैं और हाल की ऐसी घटनाएं। ये सब जनरल नॉलेज और एनवायरनमेंट सेक्शन में अक्सर पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर एटोर्नागारम सेंचुरी तेलंगाना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और जीवंत वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है। और भी ऐसी ही ज्ञान बढ़ाने वाली बातों के लिए कीर्ति टेक को फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीखते रहिए।